मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान टेट जो कि 26 सितंबर 2021 के लिए परीक्षा संपन्न हुई थी एसएसटी की आंसर की लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 91, चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी। क्वेश्चन पूछ लिया गया था चोरी चोरा की घटना कब हुई थी। तो सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 के लिए ये घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो सही उत्तर है जय सिंह। तो जय सिंह पंडित नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो सही उत्तर है जय सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। तो वंचित वर्ग के कवि को चोखा मेला कहा जाता है। तो ये चोखा मेला एक वंचित वर्ग के कवि थे, इन्हें वंचित वर्ग का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्थर लिखकर विरोध किया था। यानी कि सही उत्तर है जय सिंह। तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था। तो सही उत्तर है जय सिंह द्वारा, राजा जय सिंह द्वारा। सही उत्तर है राजा जय सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था। तो सही उत्तर है परख। तो इसके लिए परख नाम दिया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था। तो सही उत्तर है परख नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो सही उत्तर है 2004 और 2005 में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर है 2004 और 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 के लिए स्वीकार किया गया था। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो सही उत्तर है 22 जनवरी 1947 के लिए स्वीकार किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया था। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया था। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया था। तो सही उत्तर है 2012 में बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया था लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। तो सही उत्तर है 2012 में बनाया गया था। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है। तो जो करके सीखने पर बल दिया जाता है वो क्रिया का सिद्धांत कहलाता है। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है तो उसे क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। तो सही उत्तर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। तो अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। तो ये अपसौर कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है। तो चूहा एक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो सही उत्तर है द्वितीय उपभोक्ता। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है तो द्वितीय उपभोक्ता होता है। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। तो सही उत्तर है पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा की सुइयां दिशा की एवं घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशाओं में होती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी होना ही सामाजिक तकनीक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। तो सही उत्तर है शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी का होना ही बहुत आवश्यक है शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। तो इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग समुद्री सीमा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है तो ये समुद्री सीमा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सही उत्तर है जिला फोरम करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला फोरम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति है जिसके लिए जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया तो सहरिया जनजाति है, इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो जयसमंद झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो जयसमंद झील सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ ले जाते हैं, ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन डी कपास। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सरसों। सरसों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो एक ग्लोब है जिस पे सबसे आसानी से सिखाया जा सकता है। तो एक आकृति होगी, ये आकृति के माध्यम से कक्षा में सबसे अधिक यानी कि ग्लोब के माध्यम से हम सबसे आसानी से सर्वश्रेष्ठ साधन है जो कि पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए। तो सही उत्तर है ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो मनोनयन कितने व्यक्तियों का किया जाता है? तो 1/6 व्यक्तियों का किया जाता है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी यानी कि 1/6। क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनयन किया जाता है? तो 1/6। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो सही ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह। तो ऑप्शन बी SB कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन सी अनंत श्यामनम अयंगर और जी स्वेल। तो सही उत्तर है हमारा अनंत श्यामनम अयंगर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनंत श्यामनम अयंगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभावी कौन होता है? तो प्रभारी जो होता है वो प्रथम मतदान अधिकारी के लिए ही कहा जाता है। तो भारत में
मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर प्रभावी कौन होता है? तो सही उत्तर है प्रथम मतदान अधिकारी के लिए ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसदीय सरकार द्वारा उत्तरदायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसदीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो सही उत्तर है परिभाषित करना ही ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। चावड़ चित्रकला की शैली विकास के क्षेत्र में हुआ था? तो सही उत्तर है मेवाड़ में। तो चावड़ चित्रकला की शैली का विकास मेवाड़ में हुआ था, सही उत्तर है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? तो ये सीकर है जो सीकर आंदोलन से संबंधित रही हैं, तो सही उत्तर है सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किए जाते हैं? तो ये गले में धारण किए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो सही उत्तर है गले में पहने जाते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा का मनोविज्ञान सिद्धांत के लिए कहा जाता है। तो सीखने का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो सीखने के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो अलगोजा एक यंत्र है, ये वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह ही होता है, सही उत्तर है अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही विकल्प का चयन करना है। गंधार यानी कि मथुरा नगर से संबंधित था, तो ये भी गलत है। अंग जो है उज्जैन से, ये भी गलत है। अवंती सोदवती से संबंधित थी, ये भी गलत है। लेकिन कम्बोज जो है राजपुर से संबंधित था, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये बारां जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है बारां जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, ये सही है। और उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ये गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तरदायी बनाया, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है केवल एक ही सही उत्तर है, यानी कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ में विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि एक और दोनों। तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ही है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सही उत्तर है बीकानेर व जोधपुर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सही उत्तर है बीकानेर व जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो सही उत्तर है जोरावर सिंह बरहट। तो जोरावर सिंह बरहट ने क्रांतिकारी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो सही उत्तर है
प्रताप सिंह बराड़ के लिए जेल में रखा गया था? तिहाड़ जेल में। राजस्थान के किस क्रांतिकारी के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो सही उत्तर है प्रताप सिंह बराड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध के महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो सही उत्तर है 1 2 3 5। तो इसमें पहला पुरोहित गोपीनाथ राणा पुंजा सही है, और तीसरा जयमल मेहता, और पांचवा है चारण जैसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये पांचों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो सही उत्तर है राम गोपाल पौंधार की छतरी के लिए शेखावाट की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो सही उत्तर है राम गोपाल पौंधार की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। तो पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, चंदूदड़ो और कोटा दीजी। तो कोटा दीजी यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से मिलान करने के लिए, सही विकल्प का चयन करने के लिए आया था सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चंदूदड़ो और कोटा दीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये सही उत्तर है जालौर जिले में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, ये एक महान गणितज्ञ थे जिनका ब्रह्मपुत्र का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये जालौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, ये भी सही है। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो गृहस्थ एवं आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो सही उत्तर है रैण में। तो क्वेश्चन पूछ लिया था, संत दरियाबाजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो रैण में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुमंदिनी में हुआ था, ये गलत है। उनका जन्म लुमंदिनी में नहीं हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये सही है, यानी कि उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो ओनली दूसरा विकल्प सही है, यानी कि उनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही परीक्षाओं में रिपीट हो जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है, तो वह कौन सी सूची है? तो ये राज्य सूची से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान की सूची कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है। तो सही उत्तर है राज्य सूची को कृषि एवं सिंचाई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? तो अनुच्छेद 129 है, सही उत्तर 129, जिससे सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका सहित शक्ति निहित होती हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिक शक्ति निहित है? तो अनुच्छेद 53 में, क्योंकि ये आज लेटेस्ट न्यूज है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्थान पर द्रौपदी मुर्मू को
बनाया गया है। तो यहाँ से ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आप वीडियो ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। तो सही उत्तर है ग्राम सभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा। सही उत्तर है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1911 से 1921 के बीच में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो सही उत्तर है 1911 से लेके 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को जो है एक सर्वाधिक पुराना कारखाना लोहा इस्पात कारखाना है। तो सही उत्तर है टिस्को। लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो सही क्रम है भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दी गई आकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम क्या है? तो भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा के लिए दी गई भू आकृतियों उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है राजस्थान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो सही उत्तर है लद्दाख में। लद्दाख में किया जाता है। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है। तो आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही करंट अफेयर हम डेली क्यूज़ लाते हैं, और डेली हमारे चैनल पर करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।